गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कहानी को अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ाते हुए देखते हैं कि लेखक को अपना बचपन कैसे याद आती है। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊँगी। तो चलिए पहले पढ़ती हूँ। दूसरे दिन मैच देखने लेखक पहुँच गया। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल से मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था। मैं अफसर हूँ या अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। हम में कोई भेद ना था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। ठीक है, तो इसमें से हमें कितने शब्दार्थ मिले हैं, चलिए मैं आपको बता दूँ। पहला तो है नैपुण्य, इसका मतलब है कुशलता। दूसरा है लिहाज, इसका मतलब है शिष्टाचार। तीसरा है अदब, जिसका मतलब है शिष्टता। साहचर्य यानी साथ या दोस्ती। समकक्ष यानी बराबरी। तो अब मैं इसको समझा देती हूँ आपको। ये लास्ट पैरा है ये कि दूसरे दिन शाम को लेखक मैच देखने पहुँचा। अधिकांश युवकों को वह पहचान ना सका। वह अपने मोटर पर बैठा बैठा ही खेल देख रहा था। अरे यह क्या, आज गया का खेल! उसकी कुशलता देखकर लेखक चकित हो गया। गया गुल्ली में टाण लगाते ही वह आसमान से बातें कर रही थी और डंडे की चोट खाकर गुल्ली मानो 200 गज की खबर लाती है। अरे कल गया को मेरे साथ खेलते समय क्या हो गया था। अब उसे समझ में आया कि कल गया उसके साथ खेल नहीं रहा था, केवल खेलने का नाटक कर रहा था। उसने लेखक को दया का पात्र समझा। लेखक खेल में इतनी गड़बड़ी की, बेईमानी की, फिर भी गया को क्रोध न आया, क्योंकि वह खेल ना रहा था, वह तो लेखक को खिला रहा था। ओह, आज लेखक और गया के बीच उसका पद यानी अफसरी, क्योंकि वो ऑफिसर है ना, तो उसकी अफसरी दीवार बनकर खड़ी थी। अब गया लेखक का लिहाज कर सकता है, अदब दे सकता है, मगर दोस्ती का रिश्ता नहीं रख सकता। बचपन में दोनों बराबर थे, दोनों में कोई भेद या अंतर न था, परंतु यह पद पाकर लेखक केवल दया के योग्य है। गया अब उसे अपने जोड़ का नहीं समझता। वह सोचता है कि वह बड़ा हो गया, बड़ा आदमी हो गया और मैं छोटा आदमी हो गया हूँ। यानी अपने आप को तुच्छ समझ लिया और लेखक को बड़ा आदमी समझ लिया। अतः यहाँ उनके बीच पद और पैसा दीवार बनकर खड़ी हो गई। यही फ़र्क होता है बचपन और युवा अवस्था में। इस प्रकार गुल्ली डंडा पाठ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं इसका नोट्स भेज दूँगी, जिसे अपने हिंदी में इन कॉपी में आप लिख लेना। कॉम्पो कॉपी में जो कॉम्पो दिया रहेगा वो लिखना और पत्र दिया रहेगा वो लिखना, और जो ग्रामर का कॉपी बनाए हो उसमें आप पर्यायवाची शब्द लिखना। धन्यवाद।